हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज दिस। अब आप बोलोगे यार ये कैसा टॉपिक है व्हाट इज दिस। तो दिस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड का नाम है और हम उसके बारे में जानने वाले हैं। सारी चीज़ें हम उस कीवर्ड के बारे में देखेंगे। और ये जो कीवर्ड है वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट तक ही लिमिटेड नहीं है, ये C++, PHP और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसा कि आप जानते ही हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन्स हो रखी है दिस से रिलेटेड। तो मैं आपके लिए ये सारी कंफ्यूजन्स क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको समझ में आए कि दिस कीवर्ड क्या है। और ये जो दिस कीवर्ड है वो पिछले एक लेक्चर के अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूज करके। आप यार कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वो लेक्चर था अगर आपको याद है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ में। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं काउंटर नाम का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी रखेंगे जिसका नाम होने वाला है काउंट, जो कि उस काउंट को रखेगा। और साथ में हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम उस काउंट को इंक्रीज करेंगे। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम आने वाली है जिसको हम अभी देखेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, हाँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ काउंटर इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल खोल दिया है। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और मेथड्स हम डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो काउंट हमने कर दिया 0 और उसके बाद में हम एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बना लेंगे जो क्या करेगा, काउंट को इंक्रीज करेगा। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इस काउंट को एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो आप सोचिए यार कैसे आप किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हो। एक वेरिएबल को एक्सेस करते हैं हम उसके नाम से और उसी को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करना होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, डॉट लगाते हैं और बाद में फॉलोइंग जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर वो सेम चीज़ करूँ तो क्या वो चीज़ सही है? ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है काउंटर डॉट काउंट और फिर हमने कर दिया प्लस प्लस, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब इस इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करवा के देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, नीचे काउंटर डॉट इंक्रीमेंट लिख दूंगा और उसके बाद में इसको मैंने कॉल करवा दिया। जैसे ही मैं कॉल करवाऊंगा यहाँ पे हमको आउटपुट नहीं दिखेगा क्योंकि हमको इसको कंसोल लॉग भी करवाना है। तो कंसोल लॉग किया और कंसोल लॉग के अंदर हमने डाल दिया काउंटर पूरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, सेव करते हैं। और जैसे ही मैंने सेव किया आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो काउंट है वो इंक्रीज होके 1 हो चुका है। मतलब हमारा जो काउंटर है वो बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 2-3 बार और कॉल करवाऊँ और फिर से सेव करूं तो आप देख सकते हो अब हमारा जो काउंटर है 4 हो चुका है क्योंकि हमने 4 बार उसे कॉल करवाया। ओके, आई होप अब तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चली है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे नहीं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, मैं इसकी बजाय एक फैक्ट्री फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं हम फैक्ट्री फंक्शन में, इसी चीज़ को हम कट करते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, नाम हम इसका रखेंगे क्रिएट काउंटर और उसके बाद में हम इस ऑब्जेक्ट लिटरल को पेस्ट करके रिटर्न करवा लेंगे। यही होता है ना फैक्ट्री फंक्शन के अंदर। और फिर हम इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया। और जैसे ही हम इसे क्लोज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यार यहाँ पर हमको जो काउंटर वेरिएबल है उसके अंदर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। तो फटाफट से क्या करते हैं, क्रिएट काउंटर नाम के इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फिर से हमारा ये जो काउंटर नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। अब अगर मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यार आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। लेकिन क्योंकि यार हमें पता है कि काउंटर जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम काउंटर ही हमने रखा है। मान लो यहाँ पर आपको एक नहीं 10 ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो एक और बना के देखते हैं और यहाँ पर हम नाम रखते हैं काउंटर 1 का। और ये जो इंक्रीमेंट्स हमने करवाए हैं वो काउंटर ऑब्जेक्ट में करवाए हैं, लेकिन मैं नाम यहाँ पे चेंज करके काउंटर 1 में करवाऊँ अगर ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा गैस कीजिए, है ना। यहाँ पर आउटपुट गलत ही आने वाला है। सेव करते हैं। आप देख सकते हो यार इंक्रीमेंट हमने किया लेकिन आया हमारा 0। ऐसा क्यों और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? एक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग कॉपीज हो सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन या जो भी हमारा कोड है उसके अंदर। लेकिन अगर हम इस फंक्शन के अंदर काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमको वहां पर उस
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ रहा है। तो क्या हम इससे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कॉपीज के अंदर भी सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करें और जैसे ही हम कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली काउंटर को बढ़ा देगा, चाहे वो हम किसी और कॉपी के अंदर भी कॉल कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। एक बार फिर से मैं बताता हूं कि अगर हम एक कॉपी क्रिएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री फंक्शन का यूज करके या फिर कोई और तरीके से, हम जैसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं उस तरीके से अगर हम करें, तो हम कैसे उस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के अंदर भी इंक्रीमेंट फंक्शन को यूज कर पाएंगे। तो यही आपका दिस कीवर्ड काम में आएगा, क्योंकि यार अभी हमने काउंटर लिखा है तो वो सिर्फ उस एक काउंटर नाम के ऑब्जेक्ट को ही इंक्रीमेंट कर पा रहा है, क्योंकि उसको एक ही काउंटर नाम का ऑब्जेक्ट पता है और वो उसी का काउंट जो है प्रॉपर्टी को इंक्रीज करवा पा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिस लिखें तो क्या होता है, दिस रेफर करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जो कि बना हुआ है। तो मान लो हम काउंटर 1 के इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वहां पर दिस क्या होगा, दिस रेफर करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो अगर आपने काउंटर में इंक्रीमेंट को कॉल किया तो दिस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काउंट नाम की प्रॉपर्टी को ही एक्सेस कर रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और अब अगर मैं सेव करूं तो चाहे आप काउंटर 1, 2, 3 कितने भी अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ, उस क्रिएट फंक्शन नाम के फैक्ट्री फंक्शन से आप हर इंक्रीमेंट फंक्शन से काउंट को इंक्रीज कर पाओगे। देखते हैं यार यूज करके। जैसे ही मैंने इसको सेव किया हमारा आउटपुट अब एकदम सही आ रहा है, 4 हमारा आउटपुट आ रहा है। और क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर दिस डॉट काउंट को यूज किया और दिस क्या करता है, दिस रेफर करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं, जिसका फंक्शन हम अभी कॉल कर रहे हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। लेकिन एक केस हम और बनाते हैं जिसके अंदर हम इस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लेकिन बाहर ही बनाते हैं, बाहर ही हम इसको क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं इंक्रीमेंट काउंटर। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक नया वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं काउंटर। तो बेसिकली जो मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर चीज करी वही मैं अब बाहर लाके करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके अंदर हम देखेंगे दिस कीवर्ड क्या आउटपुट करता है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और नया काउंट नाम का वेरिएबल बना दिया, हमने रखा उसका वैल्यू 0 और यहाँ पर हमने क्या किया, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, साथ में मैं क्या करूंगा, साथ में हम देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम दिस डॉट काउंट कर लेते तो क्या होता। ठीक है, तो पहले तो हमने काउंट प्लस प्लस किया है, तो एक बार इसी को यूज करके देखते हैं। इसके ऊपर की जितनी भी चीजें हैं उसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं और यहाँ पर नीचे आता हूं, यहाँ पर कंसोल लॉग करते हैं और काउंट को हम करवा देते हैं आउटपुट और साथ में हम उस काउंटर फंक्शन को भी कॉल करवा देते हैं जो कि है हमारा इंक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉल करवाया और अब हम इसको सेव करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसे सेव करूंगा, आप गैस कीजिए क्या आउटपुट आएगा, क्या हमारा काउंटर सही चलेगा। आई होप सही चलना चाहिए और यहाँ पर यार सही चल रहा है। 3-4 बार और अगर मैं इसको कॉल करूं तो यार हमारा जो आउटपुट है एकदम सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दिस डॉट काउंट करके प्लस प्लस करूंगा तो गैस करो आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट हमारा अब भी सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने फंक्शन नहीं बनाया, हमने फंक्शन को बाहर ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रखा है और फिर भी चीजें क्या सही काम करेगी या नहीं करेगी यही हमको जानना है। तो अब सेव करते हैं और यार अभी भी सही आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर भी दिस सेम तरीके से क्यों एक्ट कर रहा है ये समझ लेते हैं। तो जब भी आप एक फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में दिस को यूज करोगे तो वो दिस विंडो ऑब्जेक्ट यानी हमारे जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट करेगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देता हूं और उसी के अंदर हम दिस को आउटपुट करवा देते हैं। आप ये कर सकते हो, कोई एरर नहीं आएगी, आप सीधा दिस को भी कंसोल लॉग में लिख सकते हो। सेव करते हैं, आप देख सकते हो मैंने 4 बार कॉल किया, चारों बार हमारा विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब हम यार एक बार अनकॉमेंट करते हैं ऊपर वाले कोड को और उसके अंदर भी जो इंक्रीमेंट फंक्शन है उसमें दिस को कंसोल लॉग करवा के देख लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने अनकॉमेंट किया, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल लॉग दिस और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सारे इंक्रीमेंट को एक बार हटा देते हैं और एक बार हम इंक्रीमेंट करवाते हैं काउंटर को और दूसरी बार हम करवाएंगे काउंटर 1 को। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और साथ में मैं यार ये नीचे वाला काउंटर को भी कंसोल लॉग को भी हटा रहा हूँ। ठीक है, सेव किया। अब आप देख सकते हो यार हमारा आउटपुट में दोनों टाइम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो यहां पर जो दिस है वो रेफर कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको हमने कॉल किया है, जिसका फंक्शन हमने कॉल किया है।
सिमिलरली जो हमने दूसरा इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन जो अभी बनाया है बाहर एक ऑब्जेक्ट के, वो रेफर कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको वहां पे हमने कॉल किया है। तो हमने यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट के एक फंक्शन को कॉल किया है जिसका नाम है इंक्रीमेंट काउंटर। आप बोलोगे यार भैया हमने कहाँ कॉल किया, हमने तो एक नया फंक्शन बनाया है। लेकिन अगर आपको याद है पिछली वाली वीडियो, तो उसके अंदर जब हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फंक्शन बना रहे थे तो फंक्शन सीधा विंडो ऑब्जेक्ट को अटैच हो जाता है। आई होप आपको वो याद हो। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर विंडो लिखते हैं या फिर दिस में विंडो आ ही रहा है तो हम उसी के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। क्योंकि दिस कीवर्ड जो है उसका काम यही है कि वो रेफर करे उस ऑब्जेक्ट को जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। तो यहां पर जो इंक्रीमेंट है वो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो आई के अंदर हम जाएंगे, इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है जो कि हमको दिख गया। इंक्रीमेंट काउंटर विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर था, तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर के किसी मेथड को आप कॉल कर रहे हो तो उसका दिस विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसके अंदर एक मेथड आपने बनाया, उसके अंदर अगर आप दिस यूज कर रहे हो तो वो पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। आई होप अब तक आपको दिस कीवर्ड के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा, कहां पर क्या यूज करते हैं तो क्या आउटपुट आता है ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस कीवर्ड को आप बाहर भी यूज कर सकते हो, मतलब एकदम बाहर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम दिस को अगर कंसोल लॉग करवाएंगे तो वो वहां पर भी आउटपुट दे देगा। लेकिन वहां पर यार हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा जरा सोचिए। मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग लिखा दिस और आउटपुट में आ रहा है विंडो। आई होप यहाँ पे आपको चीज समझ में आई होगी। विंडो क्यों आया? क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो, और यही चीज अगर हम Node.js के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहां पे ग्लोबल नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है, वो काम में आता है, ठीक है। तो जब भी मैं विंडो ऑब्जेक्ट की बात करूं, आप ध्यान से समझ जाना कि अगर आप Node.js में सेम चीज सेम कोड को रन करोगे वहां पर ग्लोबल होगा, ठीक है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन की। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन में अभी तक जवाब नहीं दिया, सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि दिस कीवर्ड हमने कहाँ यूज किया है, तो उसका आंसर ये है कि हमने जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था तब उसके अंदर हमने दिस कीवर्ड का यूज किया था। दिस डॉट जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपको मेथड बनाना है, वहां पर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो सेम चीज मैं यहाँ पे आपको एक बार एक एग्जाम्पल से बना के बताता हूँ और इस बार हम समझेंगे कि दिस क्या कर रहा है एकदम अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ कार, या फिर आप पर्सन कुछ भी रख सकते हो, आपको जो भी फंक्शन बनाना है। और उस कार का यहाँ पे हम नेम ले लेंगे यूज़र से, और यहाँ पर हम दिस डॉट नेम में नेम लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिस डॉट स्टार्ट लिखा और कंसोल लॉग में हम कर रहे हैं दिस डॉट नेम प्लस स्टार्टेड, ठीक है। अब जब भी आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज करना होता है तो आप क्या करते हो, आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। जैसा कि हमारा कार का नाम मैं रख देता हूँ स्विफ्ट, क्योंकि हमारे पास स्विफ्ट कार है ना। फिर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं और इस कीवर्ड को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, लेकिन यूज करते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हमारी ये सारी चीजें चली जाती है और वहां पर जो नया ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा न्यू कार और उसके अंदर हमको क्या भेजना है, स्विफ्ट, ठीक है। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। तो यहाँ पर हम कंसोल लॉग में स्विफ्ट कर देते हैं और इसका एस हमको छोटा ही रखना है। हालांकि जब कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल में रखना है, फर्स्ट अल्फाबेट, ठीक है। तो सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है कार नेम इज इक्वल टू स्विफ्ट, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो। तो हमारा ऑब्जेक्ट अच्छे से बन चुका है। तो नेक्स्ट चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं जिसका नाम है स्टार्ट, और कंसोल लॉग हम हटा देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अंदर कंसोल लॉग लिख रखा है। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया, आप देख सकते हो स्विफ्ट स्टार्टेड हमारा जो फंक्शन है वो अच्छे से कॉल हो चुका है। लेकिन अभी भी हमने इसके अंदर जो दिस कीवर्ड है उसको आउटपुट करवा के नहीं देखा है, तो फटाफट से इसको आउटपुट करवा देते हैं, कंसोल लॉग दिस। और अब सेव करने से पहले मैं आपको एक चांस दे रहा हूं कि इसको गेस कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत ही होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार ये जो
फंक्शन है वो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में पड़ा है अभी, लेकिन फिर भी इसका जो आउटपुट है वो अलग आएगा। जैसा कि आप सोच रहे हो वैसा नहीं आने वाला है। अभी अभी हमने पढ़ा कि हम जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में किसी फंक्शन को रखते हैं तब वो विंडो ऑब्जेक्ट से पॉइंट करता है ना, वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। लेकिन अभी मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हो यार वो पॉइंट कर रहा है उस कार नाम के ऑब्जेक्ट को जो कि हमने अभी अभी बनाया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज किया है यहाँ पे न्यू कीवर्ड को, और न्यू कीवर्ड क्या करता है, एक नया ऑब्जेक्ट लिटरल बनाता है और उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर देता है, सारे मेथड्स को बना देता है। तो वो सेम चीज कर रहा है जो कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिटरल को यूज करके करी थी, और उसके अंदर भी हमारा आउटपुट वही आया था दिस का, है ना, जो कि अभी अभी हमने देखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दिस कीवर्ड अपना रेफरेंस चेंज करता है डिपेंडिंग अपॉन आप कहां से उसको कॉल कर रहे हो और क्या चीजें यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने न्यू कीवर्ड का यूज किया है तो वो पॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको आपने क्रिएट किया है, लेकिन अगर आप न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करते हो तो वो दिस जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसी को पॉइंट करेगा। अब हम दिस कीवर्ड को हटाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। आप भी इस वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अपने कंसोल लॉग में सेम चीज करके देखिए और नीचे अच्छे से सही आंसर लिख के बताइए कि क्या आउटपुट आएगा। तो मैं एक बार हटा रहा हूं, सेव करता हूं, और यहाँ पे यार एक एरर आ गया। एरर बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो दिस है वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो अब हम यार इस स्टार्ट फंक्शन को विंडो ऑब्जेक्ट से कॉल करवा के देखते हैं, क्योंकि अभी जो है वो हमारा विंडो ऑब्जेक्ट में सेव हो रही सारी चीज़ें, ये प्रॉपर्टी और ये जो हमारा वेरिएबल है। तो पहले तो मैं इसको अनकॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हम कंसोल लॉग में दिस डॉट नेम को आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, जैसे ही हमने स्विफ्ट फंक्शन को अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको पास किया है तो वो दिस डॉट नेम यानी विंडो डॉट नेम के अंदर जाकर सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम लिख रहा हूँ और दिस पॉइंट कर रहा है विंडो को, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा विंडो डॉट नेम यहाँ पे कॉल हो रहा है। सेव करते हैं, आप देख सकते हो और स्विफ्ट आ रहा है। अब अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है कि विंडो ऑब्जेक्ट अटैच हो चुका है तो मैं खाली विंडो को सेव करता हूँ और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कार जो है वो है, लेकिन वो तो एक ऑब्जेक्ट जो हमने पहले बनाया था वो था। लेकिन अगर मैं नेम नाम से कोई प्रॉपर्टी को देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एन के अंदर नेम में जाते हैं तो नेम नाम का एक वेरिएबल बन चुका है, और अगर मैं खाली नेम को भी कॉल करूंगा ना तो वो भी सेम आउटपुट देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर स्विफ्ट ही आउटपुट में आ रहा है, लेकिन हमने कोई वेरिएबल तो बनाया ही नहीं था। तो आई होप आपको दिस कीवर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी यार कुछ चीजें रहती है, जैसे कि वो 3 मेथड्स जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। सबसे पहला है कॉल, दूसरा है अप्लाई और तीसरा है बाइंड। इनके बारे में हम यार नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल श्योरली कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।